अंत में जब सब मारे गए तो अब किसे सेनापति बनाया जाए, इस प्रश्न के उत्तर में विदुर जी एक कटाक्ष करते हैं। दुर्योधन को कहते हैं, गते भीष्मे हते द्रोणे कर्णे च विनिपातने आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडवन। दुर्योधन बहुत बड़ी आशा लेकर बैठा है। भीष्म मर गए, द्रोण मर गए, कर्ण चला गया, ठीक है चलिए अब शल्य जीत जाएगा पांडवों को। कटाक्ष था, इतने बड़े बड़े नहीं जीते तो शल्य क्या जीतेगा। अभिमानी को आंख नहीं होती। विदुर के शब्दों में कहे तो दुर्योधन पीलिया दोष का रोगी था। उसको सब पीला ही दिखाई दे रहा था, किसी की मानता नहीं था। उसका अंतकाल भी देखिए, अभिमान से ही उसका अंत होता है। अंतकाल का वर्णन महाभारत में लिखा है। दुर्योधन जब जमीन पर गिर जाता है और उस वक्त क्रोधित होकर सामने श्री कृष्ण और पांडव खड़े होते हैं। क्रोधित होकर महाभारत ने वर्णन किया कि जैसे कोई विषधर नाग आधा जमीन पर हो और आधा अपना शरीर उठाकर विष सहित दृष्टिपात कर अपने शत्रु को देखता है, इस तरह दुर्योधन लाल घूम आंख कर विषधर नाग की तरह कृष्ण के सामने देखता है और पूरा दोषारोपण कृष्ण पर करता है कि ये जो कुछ भी संहार हुआ उसका कारण कृष्ण तुम हो। और फिर तो दुर्योधन हम जानते हैं कि एक तालाब में चला जाता है, उसके पास ऐसी शक्ति थी, वो छिप जाता है। उसको बाहर कैसे निकालना, अभिमानी का मरण भी अभिमान से होता है। उसी वक्त युधिष्ठिर उसका अपमान करते हैं, सबको मरवा दिया और खुद अंदर चला गया। क्षत्रिय हो तो सामने आकर लड़ो। दुर्योधन को अपमान सहन नहीं होता है, वो कहता है हाँ मैं क्षत्रिय हूं, मैं डरता नहीं हूं, डर कर नीचे नहीं आया, तो फिर क्यों चले, बाहर निकलो, युधिष्ठिर कहते हैं। दुर्योधन बाहर आता है। उस वक्त एक युधिष्ठिर से भूल हो जाती है। वो दुर्योधन को कह देते हैं चलो हमारे 5 में से किसी को भी चुन लो और आप उसके साथ गदा युद्ध करो, और यदि आप जीत गए तो हम वापस दे देंगे। भगवान श्री कृष्ण क्रुद्ध हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं युधिष्ठिर पर, रूठ जाते हैं। अरे युधिष्ठिर दूसरी बार जुआ खेलना शुरू किया। लेकिन देखो अभिमानी पसंदगी उतरती है भीम पर और भीम के साथ गदा युद्ध होता है और हम जानते हैं भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। कहने का तात्पर्य, अभिमान सर्वनाश करता है, अभिमान स्वनाश भी करता है। दुर्योधन का भी नाश हुआ, संपूर्ण कौरव सेना का नाश हुआ और कितने लाखों लोगों का नाश हुआ। सब हार गए। किसी ने लिखा है गर्व कियो सोनर हार्यो, सिया राम जी से गर्व कियो सोनर हार्यो। गर्व कियो लंकापति रावणे, 10 मुख कापी नाख्यो, सिया राम जी से गर्व कियो सोनर हार्यो। श्रीमद् भगवद गीता के 3रे ही श्लोक में दुर्योधन का आख्यान है, घमंडी दुर्योधन का। आज हमने दुर्योधन का किंचित परिचय प्राप्त किया। ऐसा दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाकर आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, कुछ जाकर कहता है। क्या कहा इसके बाद के व्याख्यान में सुनेंगे। ओम शांति 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 ही।